हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग एएमयू एमबीए 2024 से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं, टोटल कोर्स की फीस क्या होगी, प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आ सकता है और एग्जाम आपका कब तक होगा, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होगा और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। चलिए, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन एमबीए इन एग्री बिजनेस की बात करते हैं। ये आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंडर में आएगा। हम लोग जो है स्पेशलाइजेशन के साथ उसके क्या एग्जाम पैटर्न है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये सब भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो एमबीए इन एग्री बिजनेस, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है इसमें 24 सीट है। ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, 2024 में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और आप जुलाई या अगस्त तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपका एग्जाम जो है फाइनल ईयर का एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम, ठीक है, जुलाई से पहले अगर आपका हो जा रहा है, ठीक है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट भी है, 27 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक जो है 27 से अबव आपका नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कोई जीडीपीआई नहीं है इसमें। टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। एंड इसमें जो है पर क्वेश्चन 0.25 की जो है निगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या डिटेल सिलेबस है ये भी हम लोग देखेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3 जगह इसका एग्जाम सेंटर होगा, एक अलीगढ़ में होगा, एक कोलकाता में होगा और एक कोझिकोड में होगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो है ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। इसमें जो है टोटल 25 सीट्स हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड इसमें भी एज लिमिट है, 27 से अबव नहीं होना चाहिए। एंड इसका भी एग्जाम पैटर्न सेम है, 4 सेक्शन होंगे, लैंग्वेज, डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, सभी से 25 क्वेश्चन होंगे। एंड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 0.25 मार्क की जो है निगेटिव मार्किंग है। इसमें भी कोई जीडीपीआई नहीं है और इसके लिए भी एग्जाम सेंटर सेम है, अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड में। नेक्स्ट, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के अंडर में कुछ स्पेशलाइजेशन है। जैसे यहाँ पे एमबीए अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेन कैंपस अलीगढ़ में जो है आपको स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एचआर फाइनेंस से मिल जाएगा। इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। एंड एएमयू के 3 और सेंटर हैं, एक मल्लापुरम में है, एक मुर्शिदाबाद में है और एक किशनगंज में है। इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग एचआर फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। और इन सभी में नंबर ऑफ सीट जो है ये 60 ईच है। इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा एंड 25 मार्क्स की आपकी जीडीपीआई होगी। टोटल फाइनल कट ऑफ जो है 125 में बनना है। ठीक है, पहले आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर जीडीपीआई, देन फाइनल मेरिट जो है 125 में बनेगी। इसमें जो रिटन एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न है, सेम, 4 सेक्शन होंगे, सभी से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स ईच। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। इसमें भी एग्जाम सेंटर जो है यही 3 जगह अवेलेबल है, अलीगढ़, ठीक है, कोलकाता और कोझिकोड में। उसके बाद से मेन कैंपस में इंटरनेशनल बिजनेस भी अवेलेबल है, ये केवल मेन कैंपस में अवेलेबल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 20 है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड सिलेक्शन प्रोसेस सेम, ठीक है, 100 मार्क्स रिटन एग्जाम, 25 मार्क्स जीडीपीआई। एंड टोटल 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है, 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग। एग्जाम सेंटर सेम है आपका। नेक्स्ट, एक और स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें भी टोटल 20 सीट्स हैं, ये केवल मेन कैंपस में अवेलेबल है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड सिलेक्शन प्रोसेस सेम, रिटन टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का एंड 25 मार्क्स की जीडीपीआई। ठीक है, रिटन टेस्ट में 4 सेक्शन से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग। एंड सेम एग्जाम सेंटर ये 3 जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी टोटल 20 सीट है। एंड सारा कुछ जो है सेम है, एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें,
क्या ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड रिटन टेस्ट आपका जो है 150 मार्क्स का। एंड जीडीपीआई आपकी 40 मार्क्स की है। ठीक है, इसमें जो है रिटन टेस्ट दो सेक्शन में है। सेक्शन ए तो सेम जैसे अभी तक था। टोटल ये 4 सेक्शन होंगे, लैंग्वेज, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ से 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, एक सेक्शन बी भी होगा। इसमें हेल्थ एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग। और इसमें 40 मार्क्स की जो है जीडीपीआई है। इसमें भी टोटल जो है एग्जाम सेंटर ये 3 जगह अवेलेबल है। इस तरीके से हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन देख लिया। अब देखते हैं कि इन कोर्सेज की फीस क्या है। अब अगर देखिए फीस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्रॉक्स 19,000 के अराउंड फीस है। एंड एग्री बिजनेस के लिए जो है अराउंड 13,000 फीस है। एंड अदर जो एमबीए है, हॉस्पिटल इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें भी अप्रॉक्स जो है 19,000 के अराउंड फीस है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखिए अभी आईसीआईसीआई बैंक आई थी और इसमें 17 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। पैकेज मेंशन नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल का जो पैकेज है ये नियर अराउंड 7.5 के अराउंड रहता है। फिर जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में प्लेसमेंट हुआ है। फिर एक है अनथिंकेबल सॉल्यूशन, इसमें 6 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। पैकेज जो है 14 लाख पर एनम था। उसके बाद से फिर ये एलजी में हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस में। उसके बाद फिर आईएमसीएस ग्रुप में प्लेसमेंट हुआ है, पैकेज इनका मेंशन नहीं है। ठीक है, सारे डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। विप्रो में प्लेसमेंट हुआ है। फिर ये आरएनएफ टेक्नोलॉजी है, इसमें प्लेसमेंट हुआ है। और भी कुछ कंपनियां हैं लेकिन उसमें पैकेज डिटेल मेंशन नहीं है। ये रिलायंस सिक्योरिटीज में जो है प्लेसमेंट हुआ है। और भी कुछ कंपनी है, ये डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑन एवरेज प्लेसमेंट अगर अभी आपने हाईएस्ट पैकेज देख लिया 14 लाख के अराउंड हाईएस्ट था। एंड अगर ऑन एवरेज की बात करें तो 6 to 7 लाख तो रहता ही है। और आप जामिया को भी जरूर टारगेट करिएगा। एएमयू अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जामिया भी जरूर टारगेट करिए। लास्ट ईयर इसका पैकेज जो है 25 लाख गया। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इस पे हम जामिया की भी वीडियो जो है अपडेट कर देंगे, तो एक बार उसका भी आप डिटेल आप वहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से वहाँ कंपनियाँ आती है और उसका क्या पैकेज डिटेल है। चलिए अब देखते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये मिड फेब के अराउंड आता है। और एग्जाम आपका जो है मई के लास्ट वीक तक होता है। लास्ट ईयर जो है 28 मई को एग्जाम आपका हुआ था। एंड नेक्स्ट इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो देखिए इसके लिए दो चीज़ें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस, इससे आपको मालूम चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको मालूम चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या सिलेबस है ये देखते हैं। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपके इकोनॉमी के होते हैं। अदर क्वेश्चन जो है आपके बेसिक इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक से आपका क्वेश्चन होगा, बेसिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन होगा, स्टैट से आपके क्वेश्चन होते हैं। एंड लैंग्वेज सेक्शन में पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, फिलर के क्वेश्चन होंगे, प्रीपोजिशन का होगा, इंटोनिम सिनोनिम्स होगा, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, डीआई में 10 क्वेश्चन आते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन। रीजनिंग में सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, ये सारी चीजें होंगी। एंड ये जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, एक बार आप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है किस सेक्शन से किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए अगर लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, फिलर फिलर से 5 क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स 4 आए थे, सिनोनिम्स जो है ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड अगर सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये 2 क्वेश्चन आया था। ईडियम एंड फ्रेजेस एक थे। ठीक है, और एरर, ठीक है, एरर आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो सीरीज, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, रैंकिंग रैंकिंग से 1 क्वेश्चन था, क्लॉक से आपका 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, और डायरेक्शन से आपका 1 क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब क्वांट सेक्शन का बताते हैं कि क्वांट सेक्शन से जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे। अब देखिए अगर क्वांट की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था, पार्टनरशिप पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन,
एवरेज से 2 क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन थे ही। स्टेट से आपके 2 क्वेश्चन थे, एक थियरी टाइप का क्वेश्चन था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका 1 क्वेश्चन था। ट्रेन प्रॉब्लम यहाँ से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। फिर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 1 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट SI and CI एक कॉमन क्वेश्चन डिफरेंस करके था, उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं सभी से एक एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दोनों आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपकी 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। रेगुलर 2 से 3 आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी। और आपका सिलेबस जो है नियर अराउंड 10 फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी 3 महीने का टाइम आपके पास रहेगा रिवीजन के लिए। इनकेस अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, फेब मार्च में अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम भी होता है, देन 1 मंथ आपको अप्रैल मंथ तो पूरा मिल ही जाएगा। फेब मार्च आप दे दीजिए पूरा सेमेस्टर को, अप्रैल में आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से एडवांटेज ये रहेगा कि पूरी क्लासेस आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी, रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। और इन केस आप अगर फाइनल ईयर एग्जाम होने के बाद अगर प्रिपरेशन करेंगे तो फिर तैयारी भी नहीं हो पाएगी, रिवीजन तो छोड़ ही दीजिए। और एक एडवांटेज और है पहले तैयार करने से, CVT MBA का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। CVT MBA का एग्जाम जो है इस बार मिड मार्च में होगा। CMAT अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक। AMU मिड मई में। जामिया 20th मई के अराउंड लास्ट ईयर इसी टाइम हुआ था। LU का जून में हो सकता है। तो जितने भी नॉन कैट इंट्रेंस एग्जाम है सबको आप टारगेट कर सकते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी एंड बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले आपने अगर नहीं भी पढ़ा है ना, इंट्रेंस एग्जाम की कभी तैयारी नहीं की है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक टू एडवांस पूरी क्लासेस रहेंगी। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी और क्लास सीट मिलेगी। ये इस तरीके से डिजाइन होगा कि क्लास सीट में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे ये सब हम लोग आपको करा देंगे। उसके बाद उसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर में अराउंड आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, इससे आपका अंडर टाइम में, ठीक है, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अगर किसी पर्टिकुलर बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें एक चैप्टर से 200 300 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे रिपीटेड रहेंगे। तो हो जाएगा, लेकिन अंडर टाइम में मुश्किल है। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब क्लास शीट में कराएंगे। उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप मॉक सॉल्व करेंगे, सेक्शनल देंगे, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, सभी क्लासेस की जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्टैटिक GK करंट अफेयर के लिए स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फुल 5 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा। GDPI की क्लासेस प्लस आपको कम से कम 5 मॉक मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं और GD जो है इंग्लिश में होती है। तो हम लोग आपके कम से कम 5 मॉक करा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। ठीक है, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं किस तरीके से GDPI की क्लासेस हम लोग की होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अंडर टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएं। नेक्स्ट, डाउट ग्रुप होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट जो है उस पर ऐड होते हैं, कोई भी डाउट है आप अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। टोटल कोर्स की फीस जो है ये 3500 होगी। ठीक है, आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे आपको जो है 150 प्लस क्लासेस जो है प्रीवियस ईयर की, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी अवेलेबल है, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। अभी 2 महीने का टाइम है आपके पास, 5 दिसंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, फिर जब लाइव स्टार्ट होगा तो फिर से इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी 3500 में आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, GDPI की क्लासेस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकेस आप अगर दिसंबर में ही ज्वाइन करते हैं तो भी फीस सेम ही होगी। डेमो आप देख सकते हैं अभी concept.com से, एंड इनरोलमेंट भी आप वेबसाइट से कर सकते हैं। और आप अगर AMU के साथ अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप AMU में इनरोल करिए और सेम फीस में अदर MBA की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी भी आप क्लासेस सभी कर सकते हैं। आप हमारे कुछ स्टूडेंट रिव्यू देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। AMU का पेपर जो है सिंपल ही रहता है इन कंपेरिजन टू जामिया CUT।
ठीक है, तो एएमयू का पेपर सिंपल रहता है। बस अभी 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 2 महीने का टाइम है आपके पास। कम से कम लाइव स्टार्ट होने से पहले जो क्वांट वाली क्लासेस हैं, ठीक है, इसको आप कवर कर लीजिए। और फिर जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो फिर आप उस टाइम ये आप अपना जो रीजनिंग है उसको देख लीजिएगा, डीआई देख लीजिएगा। मेन सिलेबस जो है ना, ये क्वांट का ही है, क्वांट का ही सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, अराउंड 60 to 70 क्लासेस हैं, तो उसको आप कवर कर लीजिए। अदर सेक्शन जो होंगे उसको आप लाइव में कवर कर लीजिएगा। तो जितने भी हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आप उसी को कम से कम 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इनफ है। क्योंकि एग्जाम आपका एएमयू का स्पेशली एग्जाम तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम इसका पेपर बहुत ही सिंपल है। तो आप केवल इसी को जो है एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिए, फिर आप लाइव ज्वाइन कर लीजिए, सारे मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, इतना इनफ है। सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या है, पहले स्टार्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, रिलेवेंट कोर्स कंटेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो फिर वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़िए, एंड जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है, ठीक है, केवल लाइव से नहीं होगा, उसको आपको 1 2 बार रिवीजन भी करना होगा, तो सेल्फ स्टडी भी करिए। और जितने मॉक हैं सेक्शनल हैं उसको आप दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, एएमयू एमबीए से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा आईडी आप अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एएमयू का सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर किए हैं। ठीक है, एएमयू, जामिया, सीयूईटी, एयू, तो जिस भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देन, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।